Welcome to VLearn. This is session third of data warehousing and data mining. Today we are going to cover different topics like what is the need of data warehouse, objective of data warehouse development, what are the driving factors for the data warehouse, data warehousing components, data warehouse architecture we are going to cover, building up data warehouse, and what is metadata. So these are the following topics that we are going to cover one by one. First question that always keep up cropping up in your mind is what is the need for data warehousing. हमारे पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट था तो हमें डेटा वेयरहाउसिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज that every industry has huge amount of operational data. कंपनी चाहे बड़ी है या छोटी है, काम करते समय बहुत सारा ऑपरेशनल डेटा होता है जो कि डे टू डे टास्क से रिलेटेड होता है. सो नॉलेज वर्कर्स वांट टू टर्न दिस सॉर्ट ऑफ डेटा इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. जो हमारे नॉलेज वर्कर्स होते हैं वो डेटा जो हम ऑपरेशनल लेवल पे फेस करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन का डेटा होता है, उसको एक यूजफुल फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. एंड दिस कन्वर्टेड इंफॉर्मेशन रादर आई मस्ट से इट मस्ट बी यूज बाय देम टू सपोर्ट सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. और वो इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशनल डेटा को ट्रांसफॉर्म करके बनाई गई है, उस डेटा को हमारे नॉलेज वर्कर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में यूज़ करना चाहते थे. इस नीड ने डेटा वेयरहाउस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग मोटिवेशन प्रोवाइड किया. एंड विद दिस मोटिवेशन वी आर एबल टू डेवलप डेटा वेयरहाउस. अपार्ट फ्रॉम दिस, अ डेटा वेयरहाउस इज बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म फॉर कंसोलिडेटिंग हिस्टोरिकल डेटा. एक ही जगह पर सारा हिस्टोरिकल या पास्ट डेटा इकट्ठा हो जाता है डेटा वेयरहाउस में. और जब डेटा सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाता है तो वी कैन कैरी आउट an analysis process in a very easiest manner. It stores data of good quality so that knowledge worker can make correct decision. और डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है बेसिकली वो एक गुड क्वालिटी ऑफ डेटा माना जाता है, सो दैट हमारे जो डिसीजंस हैं या नॉलेज वर्कर जो भी डिसीजन लेते हैं वो नियर फ्यूचर में जाके करेक्ट डिसीजन के फॉर्म में सामने आते हैं. और अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें डेटा वेयरहाउसिंग के रिगार्डिंग, सो इट इज़ ए लेटेस्ट मार्केटिंग वेपन. बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल है डेटा वेयरहाउसिंग हमारे नॉलेज वर्कर्स के हाथ में. इट हेल्प्स टू कीप कस्टमर बाय लर्निंग मोर अबाउट देयर नीड्स. राइट, हम कस्टमर की नीड्स को अच्छे से समझ सकते हैं और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उनके इंटरेस्ट में अगर चेंजेस आए हैं तो उसको भी हम उस डेटा के बेसिस पे हम कुछ लर्निंग निकाल सकते हैं, सो दैट जो फ्यूचर में हम करने जा रहे हैं कस्टमर के रिगार्डिंग उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन या कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जा सके. अपार्ट फ्रॉम दिस, डेटा वेयरहाउसिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए वैल्यूएबल टूल इन टूडेज कॉम्पिटिटिव फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ डेटा वेयरहाउस. क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, क्या हो सकता है हमारा डेटा वेयरहाउस डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू ट्यून अप द एग्जिस्टिंग डेटाबेस. जो भी हमारा डेटाबेस जो एग्जिस्टिंग था, पहले वाला जो डेटाबेस था, उसकी ट्यूनिंग की जाती है, उसको कुछ स्ट्रीमलाइन किया जाता है टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्यों ट्यूनिंग करने की ज़रूरत की है, क्योंकि डिमांड्स आर गोइंग टू बी वेरी, चेंज होती जा रही है टाइम टू टाइम. वो चेंजेस किसी भी लेवल पे आ सकता है, एनवायरमेंटल लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, कस्टमर नीड लेवल पे, वो चेंजेस किसी भी सॉर्ट में आ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द डेटा वेयरहाउस इज फॉर गेटिंग द फास्टर रिस्पॉन्स ऑफ द क्वेरीज. डेटा वेयरहाउस के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का आंसर बहुत ही फास्टली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं. This is another objective of developing the data warehouse. Not only for producing the faster response, sometimes even to restructure the queries, we have to develop the data warehouse. And ultimately, the basic goal is to hit the performance target.
टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी हमें डेटा वेयरहाउस बनाने की ज़रूरत पड़ी। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इफ़ यू आर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डेटा वेयरहाउस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, सो कितना टाइम लग जाएगा एक कंपनी का डेटा वेयरहाउस डेवलप करने के? इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. It takes around, so the answer of this particular question is, it takes around 6 to 9 months to develop a company's data warehouse so that that company can achieve their objectives. 6 to 9th month का समय लग जाता है एक कंपनी का फुल्ली फ्लेज डेटा वेयरहाउस बनने में, और हर 2 साल के बाद डेटा जस्ट डबल हो जाता है. Now, what are the factors that are responsible or that are basically acting as a driving factors for the data warehouse? So there are lots of factors that are responsible for data warehouse and they act as a data driving factors. Is first one is populating the warehouse. डेटा वेयरहाउस में डेटा डालना ये एक ड्राइविंग फैक्टर है. डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ डेटा करने के लिए भी हमें वेयरहाउस बनाने की ज़रूरत पड़ी. अनदर वन इज़ द एबिलिटी टू कॉपी विद द रिक्वायरमेंट इवोल्यूशन. हमारी रिक्वायरमेंट में जब चेंजेस आते जाते हैं तो उनके साथ कोप अप करने के लिए, कोप अप मैकेनिज्म बनाने के लिए बेसिकली वी रिक्वायर द डेटा वेयरहाउस. तो इन चीज़ों ने हमें ड्राइव किया, मोटिवेट किया फॉर द दिस डेवलपमेंट ऑफ डेटा वेयरहाउस. Now, another topic that we are going to cover is components of data warehousing. What could be the component of the data warehousing? First one is database server. Second one is queries or reports generation. And the last one is OLAP, that is online analysis processing and multi-dimensional analysis. When we talk about the database server as a component of data warehouse, so database server basically stores the operational data and that must be extracted and stored in a relational database. जब हम डेटाबेस सर्वर की बात करते हैं तो डे टू डे ट्रांजैक्शन का जो ऑपरेशनल डेटा जिसको हम बोलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है. कहाँ पर? रिलेशनल डेटाबेस के अंदर. Oracle, Sybase, SQL Server, DB2, these are the few examples of the database system that are available in the market. Right? Queries and reports. This is another component of the data warehouse. So queries includes all the activities of requesting data from a data warehouse. हम डेटा वेयरहाउस के अंदर से जितना भी डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कर सकते हैं विद ओनली विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज. यू हैव टू राइट द क्वेरी फॉर द सेम. और उस क्वेरी के थ्रू जो डेटा एक्सट्रैक्ट होके आता है उसके ऊपर हम एनालिसिस अप्लाई कर पाते हैं. एंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड यू द समराइज्ड जनरेटेड इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले द रिजल्ट फॉर द स्पेसिफाइड क्वेरी. क्वेरीज के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट होता है लेकिन उसको एक प्रेजेंटेबल मैनर में कौन प्रोजेक्ट करता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. अनदर कंपोनेंट वाज OLAP और मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस. So relational database basically stores the data in a 2-dimensional format in terms of tables. जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस हमारा एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जो हमेशा डेटा को टैबुलर फॉर्म में स्टोर करता है और टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम. राइट? So multi-dimensional analysis commonly referred to as a online analytical processing. They are basically used as a synonym. हम बात करें चाहे मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की या OLAP की, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. दे ऑफर एन एक्सटेंशन टू द रिलेशनल मॉडल. OLAP इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ अ रिलेशनल मॉडल सो दैट जस्ट टू प्रोवाइड ए मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द डेटा. और रिलेशनल मॉडल के अंदर या रिलेशनल मॉडल डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करते हैं किया जाता है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम देख पाते हैं. किस में? मल्टी डायमेंशनल व्यू में और OLAP प्रोसेसिंग के थ्रू. सो दीज टूल्स अलाउ द यूजर टू ड्रिल डाउन फ्रॉम समरी डेटा सेट्स इनटू द स्पेसिफाइड डेटा सेट्स. राइट? तो
that help you for further in the analysis of the data. Now let's further talk about the data warehouse architecture. Architecture क्या include करता है? When we talk about the data warehouse architecture, then the architecture of the data warehouse includes data warehouse server. और सर्वर के बनाने के लिए हमने अभी पीछे भी कवर किया है कि हम हमेशा एक रिलेशनल डेटाबेस को स्टोर करते हैं, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस एक टैबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, राइट. अनदर इज OLAP सर्वर. इट इज़ यूज टू सपोर्ट एंड ऑपरेट ऑन मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. OLAP सर्वर की क्या टेंडेंसी होती है कि वो मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को ऑपरेट कर पाता है. क्लाइंट्स बाय मीन्स ऑफ क्वेरिंग एंड रिपोर्टिंग टूल इंटरेक्ट करते हैं डेटा वेयरहाउस से. एनालिसिस टूल भी यूज़ किया जा सकता है एंड डेटा माइनिंग टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं. देयर आर lots of drivers that are responsible for the architecture of the data warehouse, and these are business plan. business plan के में जो भी पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं ये उसके बेसिस पर हमारे आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं. कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, सिस्टम क्वालिटीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स, and even the current system, they all are basically responsible, or they are acting as a drivers for producing the architecture of the data warehouse. Data warehouse architecture includes different components, different categories, and the whole scenario can be divided into 3 parameters: data sources, डेटा मार्ट्स एंड देन फाइनली टूल्स. जब हम बात करते हैं डेटा सोर्सेज की तो उसमें हमारे ऑपरेशनल डेटाबेस भी आते हैं, एक्सटर्नल डेटाबेस भी आते हैं. तो वो डेटा जो हमने एक्सटर्नल डेटाबेस से उठाया है या ऑपरेशनल डेटाबेस जो कि हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ के थ्रू तैयार होता है, इन दोनों डेटा को मर्ज करके, एक्सट्रैक्ट करके, ट्रांसफॉर्म करके, लोड करके, रिफ्रेश करके हम फिर से रिकंसाइल कर देते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ डेटा मार्ट्स. पार्टीशन कर देते हैं हम इसका, एक बड़े से डेटा वेयरहाउस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ डेटा मार्ट. और ये सारे के सारे डेटा मार्ट्स जो हैं हमारे, इन डेटा मार्ट्स के थ्रू सारे डेटा मार्ट्स को हम पहले सर्वर तक पहुंचाते हैं जिसको हम कहते हैं OLAP सर्वर. और इन OLAP सर्वर के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स. Yes, when we talk about the tools, then you have to think of the different categories of the tools. हमारे पास एनालिसिस के लिए अलग टूल्स हैं, क्वेरी एंड रिपोर्टिंग के लिए अलग टूल्स हैं, एंड माइनिंग अप्लाई करने के लिए जिसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं उसके रिगार्डिंग अलग से टूल्स हैं. तो मीन्स वंस द डेटा हैज़ बिन फेड, it has been stored inside the OLAP server, then it can be extracted with the help of different tools: analysis tool, query tools, reporting tools, data mining tools, and all this, right? डेटा वेयरहाउसिंग इंक्लूड्स, डेटा वेयरहाउस एक कॉन्सेप्ट है. द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डेटा वेयरहाउसिंग, डेवलपिंग और बिल्डिंग द डेटा वेयरहाउस इज कॉल्ड एज अ डेटा वेयरहाउसिंग. सो जब हम बात करते हैं डेटा वेयरहाउसिंग की तो उसमें क्या क्या किया जाता है? वी बिल्ड द डेटा वेयरहाउस रादर, हम एक कंपनी का डेटा वेयरहाउस प्रिपेयर करते हैं, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा दैट वाज स्टोर्ड इनसाइड द OLAP. सो warehouse and OLAP server, there is a direct interconnection between these two. Data which is stored in the RDBMS, उसको क्लीन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है और फिर इसको डेटा वेयरहाउस में फीड कर दिया जाता है. उसमें से डिफरेंट डेटा क्यूब्स निकाले जाते हैं और एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट्स. जब हम बिल्डअप करते हैं एक डेटा वेयरहाउस के तो देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी नीड टू अप्लाई. फर्स्ट वन इज डेटा सिलेक्शन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, fill missing values, remove inconsistencies. We have to apply data transformation as well as integration. Data loading, another activity. Data in the data warehouse is stored in the form of fact tables and dimension table. And we have already studied about the fact table and dimension table in the session 2.
I think you remember it. So, building a data warehouse is a very complex and multi-level steps, क्योंकि इसमें आप देखते हैं बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक डेटा वेयरहाउस बनाया जाता है. डेटा सिलेक्शन करते समय में हमें बहुत सारी चीज़ों को बारे में सोचना पड़ता है. व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन. प्री प्रोसेसिंग में भी बड़े सारे ऑपरेशन हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द लेटर सेशंस. हाउ टू फिल द मिसिंग वैल्यूज़, हाउ टू रिमूव इनकन्सिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेटा को कैसे मेंटेन किया जा सकता है. ट्रांसफॉर्मेशन का बेस क्या हो सकता है, कैसे अप्लाई की जाती है. इंटीग्रेशन ऑफ डेटा का क्या सिग्निफिकेंस है. सो एंड द लास्ट वन दैट वाज डेटा लोडिंग. लोडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ वाइल बिल्डिंग द डेटा वेयर हाउस. सो वो जब हम इस डेटा वेयर हाउस को बिल्डअप कर रहे होते हैं तो वो डेटा जो कि आपका फ्रिक्वेंटली कीप ऑन चेंजिंग होता है, दैट इज़ बेसिकली स्टोर्ड इनसाइड द डायमेंशन टेबल. And the data which is not changed so frequently, that is ultimately stored inside the fact table, right? Now another topic is metadata. What is metadata? Metadata is the data about data. Data का भी further data. It is like a card index which is describing how information is structured within the data warehouse. एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड काइंड ऑफ थिंग होता है जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द डेटा वेयर हाउस. जब हम डेटा को डेटा वेयर हाउस से डेटा मार्ट में कन्वर्ट करते हैं फिर उसको OLAP में भेजते हैं, तब भी हमें मेटा डेटा की ज़रूरत पड़ती है. मेटा डेटा इज़ यूज टू मैप डेटा सोर्सेज टू द कॉमन व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द डेटा वेयर हाउस. मेटा डेटा को यूज़ करके हम मैपिंग कर सकते हैं कि डेटा के सोर्सेज कहाँ से आए हैं, कहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किया गया था, सो दैट हम उस डेटा को हमारे डेटा वेयरहाउस के इंफॉर्मेशन में मर्ज कर सकते हैं या उसके फ्लो ऑफ डेटा को समझ पाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेटा डेटा इज ऑल्सो यूज टू ऑटोमेट द प्रोडक्शन ऑफ समरी टेबल्स. मेटा डेटा के बेसिस पे हम समरी टेबल्स जनरेट कर पाते हैं, राइट. It is also used to direct a query to the most appropriate data source, right? जहाँ पर डेटा को जहाँ पहुँचाना होता है उसके रिगार्डिंग भी कभी कभी मैपिंग नहीं हो पाती है, हमें मालूम नहीं होता डेटा कहाँ से उसका सोर्स स्टार्ट हुआ है एंड वेयर इज़ द डेस्टिनेशन पार्ट. सो मेटा डेटा विल हेल्प दैट यूज़र टू डायरेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ मेटा डेटा. मल्टीपल कॉपीज ऑफ द मेटा डेटा आर हेल्ड विद इन द डेटा वेयर हाउस. और इस मेटा डेटा के डिफरेंट कॉपीज़ को हम डेटा वेयरहाउस के इनसाइड ही स्टोर करते हैं. यूज़र एक्सेस टूल्स यूज़ मेटा डेटा टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड अप अ क्वेरी. हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डेटा OLAP में से एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स जो टूल्स हम डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं उनको भी अपना डेटा कहाँ से अवेलेबल होता है, मेटा डेटा के थ्रू. मेटा डेटा के थ्रू डेटा को रेफ़र करके ही हमारी क्वेरी का आंसर निकल पाता है. मेटा डेटा कहाँ पर यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा लोडिंग. नॉट ओनली फॉर लोडिंग, रादर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट, फॉर जनरेशन ऑफ द क्वेरीज. सो दीज आर द एरियाज वेयर मेटा डेटा इज बेसिकली यूज्ड. सो अगेन वी आर गोइंग टू समराइज द होल सेशन that what we have covered till yet. First one was the need for data warehousing. ज़रूरत क्या थी डेटा वेयरहाउसिंग करने की, हमने इसके ऊपर बात की. ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द डेटा वेयरहाउस, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे डेटा वेयरहाउस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, वी हैव ऑल्सो कवर्ड इट. आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउसिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि हमने बात की थी बिल्डिंग अप ऑफ द डेटा वेयरहाउस, OLAP एंड प्रेजेंटेशन. देन एट लास्ट वी हैव कवर्ड द मेटा डेटा. व्हाट इज मेटा डेटा एंड हाउ इट इज़ यूज्ड बेसिकली. सो गो अगेन, आई होप you will be able to give the answer of these questions that is in front of you inside the do it yourself exercise. So first question is, what is data warehouse architecture?
आपने उतना ही ब्रीफ में इसके पॉइंट्स लिखने हैं जितना कि आपको सेशन में गिवन था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा वेयर हाउस। इन स्लाइड्स में जो कवर किया गया तो उसके अलावा आपने कुछ सोचना है इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश सेशन 3। थैंक यू।